ये देखो जी, ये उसके चोट लगी थी जो ये 19 तारीख के निशान है। ये डॉक्टर ने जो MRR काटी नहीं उसमें भी ये चोटें थोड़ी बहुत नामात्र दिखाई हैं सर। डॉक्टर भी इन्होंने मिली भगत करके सारा काम, ये इतनी चोटें मार रखी है, 25 आदमी ये मारने वाले थे। तो इतनी चोट देखो आप, गंडासी पैर पे। ये 19 तारीख का हमने 19 तारीख से हॉस्पिटल में हमारा आदमी। ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुवन चन्नत की राम राम भाई। इस टाइम मैं दरोदी गांव में मौजूद हूँ। तो भाई जींद सिविल हॉस्पिटल के अंदर आपने दरोदी के जो आदमी थे उनका धरना देखा था भाई, क्या कुछ बात थी। और आज आप दरोदी पहुंचे हैं और देख सको भाई परिवार बिल्कुल शोक में है। और काफी सारी बात इन पे निकल के आई थी, कोई ने न्याय की मांग खातिर धरना लगाया था। और क्या कुछ बात है और आगे की बात इस परिवार से पूछांगे, क्या कुछ मामला है। भी फिलहाल इनके घर एक जो इंसान है उनकी मौत हो चुकी है और इस टाइम पे जो पल्लड़ खरड़ कह सकते हैं हरियाणा में, उस पर बैठे हैं। शोक का परिवार से पूछाएंगे क्या कुछ मामला है। और मामला इनका काफी लंबे समय से चलने लगे रहता पहले और उसके बाद अब इनके जो पिताजी है, इनके भाई साहब के भाई हैं, उनकी मौत हो जाती है। और बातचीत करेंगे। और आइए एक बार मेरे साथ। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। अच्छा भाई साहब देखो, आपके फिलहाल आपके सुनने में आपके भाई की मौत हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। आपने सिविल हॉस्पिटल जींद में धरना भी दिया 2 दिन लगातार। जी जी जी। न्याय की मांग के लिए धरना दिया। न्याय की मांग के लिए। अच्छा भाई साहब बता सको के कुछ मामला है और के कुछ कारण से आपने धरना दिया था, प्रशासन के खिलाफ आपने धरना दिया था? प्रशासन के खिलाफ भी दिया था, लोगों के खिलाफ दिया जिन्होंने मेरे भाई के चोट मारी थी। इस भाई का 10 तारीख ने चोट मारी, बड़ी योजनाबद्ध तरीके से गुम चोट। कौन सी तारीख? 10 तारीख? 10 तारीख 7वां महीना 2024, 10/7/24। तो उसकी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से चोट मारी, इसके सौदे मारे। कोई रंजिश तो बस ये अपना ज्यादा घर होने के कारण सभी को दबाते हैं। इनके कारण कई घर पलायन भी कर चुके हैं। आप अलग से हो, मतलब अलग परिवार से हो क्या? परिवार तो पीछे से तो एक ही दादा की औलाद है, लेकिन इनके 35-40 घर है इकट्ठे मारे, एक 2 घर है, बाकी दाएं बाएं जा चुके। समाज एक ही समाज से हम। जी सर। तो फिर रंजिश भी नहीं, वैसे अंगा दिखा रही है? अंगा दिखा रहे हैं जी, बिल्कुल। रंजिश का तो वो है नहीं। रंजिश एक घर कैसे रंजिश बन सका है? ये तो अंगा दिखा रहे हैं। 35-40 घर और को घर पे गेस्ट आए हुए थे। हमारे घर पे कैमरे लगे हुए, कैमरा डरदा आदमी लगवाता है, जिसके मतलब आप जिसका ज्यादा जुगाड़ है, ज्यादा लठाका जोड़ा सा कैमरे लगाने की क्या जरूरत है? हम तो डरते आदमी कैमरे लगाए हुए थे। हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे। 11 तारीख का हमारे भतीजे का जन्मदिन था और 4-5 गेस्ट आके भाई का रूटीन में हर रोज मंदिर में आता जाता था। आप चाहो तो वहाँ की फुटेज भी निकलवा सकते हो, मंदिर के कैमरे लगे हुए हैं। डेली हर रोज आना जाना था वहां पे। तो जैसे शाम को लगभग 7:40 के करीब कैमरे में आया, हमने देखा है उसकी वो 7:40 पे यहाँ से जाते हैं खाली हाथ हमारे 6-7 आदमी। उनमें से भाई को वहां जाते ही वो अपने उसमें तैयारी में बैठे हुए थे, भाई को जाते ही पीटने लग जाते हैं। वो मंदिर में नहीं, यहीं पे रास्ते में उनका घर पड़ता है। तो पीटने लग जाते हैं। उसमें से एक रिश्तेदार छुटवाने के लिए जाता है, उसको भी पीटना शुरू कर देते हैं और बंधक बना लेते हैं। भाई को अधमरा करके वहां गिर देते हैं और 2 मिनट के ही अंदर सारे हमारे बचते आदमी 2 को छोड़कर सारे घर पे आ जाते हैं डरते। वे कदे हमारे को भी ज्यादा पीटे, क्यों संख्या में ज्यादा लोग थे। उसके बाद फिर 7-8 मिनट के बाद एक हमारा यहाँ 2 बच्चे, एक तो सत्यवान बिरागियों का लड़का है, एक बल्लू है उसको वाल्मीकियों का लड़का। वो मेरे भाई को उठा के यहाँ छोड़ के चले जाते हैं। इसको तो अदमरिया करके गिर के इसको आप सिविल हॉस्पिटल में दिखाओ। ये सभी बातें हमारी सीसीटीवी की फुटेज में है। उसके आधा घंटा बाद उनका एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का हार्ट अटैक से मर जाता है। हार्ट अटैक से मरने के बाद उनके साथ लड़ाई भी नहीं थी हमारी, जिनका ये बुजुर्ग मरा है उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। उनसे वो कह देते हैं भाई ये हमारे को दे दो, इनके लगा के इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। और संख्या में ज्यादा होने के कारण उन्होंने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। तो प्रशासन ने भी 302 का मुकदमा दर्ज करके आपके परिवार के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ, हमारे लोगों को उसी रात उठा के ले गए। एक को जो जुड़ रखा था उसको ले गए। मेरे भाई को एम्बुलेंस में से उतरा लिया। और मेरे को, मैं यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर जींद रहता हूँ, मेरे को भी रात ने CIA रात को ही उठा ली, जिसमें मेरे को 5 दिन तक बंधक बना के रखा। मेरा कोई खोटी, ना मैं गाँव में आता ना मैं कभी जाता। मेरी भाई से भी बोलचाल सिर्फ नाम मात्र थी, भाई है बस, इतनी ही बोलचाल थी। मेरी कोई गांव की लोकेशन कोई और, हर रोज मेरी हाजिरी लगनी रूटीन में। इन्होंने मेरे को भी वहां से अरेस्ट कर लिया। 5 दिन मेरे को, जिस आदमी के खिलाफ 107 51 भी ना हुई हो कभी,
और उसको 5 दिन बंधक बना के रखे पुलिस, उस पे और उसके परिवार पे क्या गुजरती है आप इस चीज का आंकलन कर सकते हो भाई साहब। आपने कहा नहीं कभी मैं तो जींद रहता हूँ, आपकी मतलब बातचीत नहीं हुई? मैंने बार बार किया, उन्होंने मेरा मोबाइल भी खोस लिया और इन्हीं के पास रहा 5 दिन, मेरा स्विच ऑफ रहा। मैंने बार बार कहा जनाब मेरा कोई लेना देना नहीं। बोले आपको वैसी सेफ्टी में रख रहे हैं, वैसी सेफ्टी में रख रहे हैं। आप ऑन ड्यूटी थे ना? ऑन ड्यूटी था सर। तो उन्होंने आपने अपने ऑन ड्यूटी का रिकॉर्ड नहीं दिखाया? ऑन ड्यूटी का सारा रिकॉर्ड दिखाया, सारी वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है, मेरी लोकेशन है सारी की सारी। मेरा गांव में आना जाना नहीं, 3 महीने में पहले एक वोट गिरने के लिए आया था सिर्फ, उसके बाद मेरी यहाँ की कोई लोकेशन नहीं है कभी, सब मैं वहीं पे तो आपने बार बार कहा, तो आपका जवाब क्या मिल रहा था? भाई मेरे को क्यों रखने लग रहे हो आप बार बार? नहीं बोले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने दिन होती है इन्वेस्टिगेशन? आप 1 दिन कर लो, 2 दिन कर लो, 5-5 दिन। मेरे परिवार इतना सदमा में था जिसके कारण बड़े मेरे को सामाजिक और आर्थिक हर तरह का नुकसान हुआ है। इन्होंने बंधक बना के रखा है और काफी मेरे को टॉर्चर किया। टॉर्चर भी की, मारपीट टॉर्चर ही किया मेरे को ज्यादा, काफी मारपीट तो नहीं की, खाम खा ऐसे कह दूं तो टॉर्चर मेरे को बहुत ज्यादा किया इन्होंने। क्यों आदमी को बंधक बना के ही रखना? आप बंधक बन के देखो ना, जब किसी ने 107 भी ना हुआ किसी के खिलाफ और 5 दिन तक बंधक बना के रखे, उसकी तो भाई साहब आप ही कल्पना करके देखो भाई उसमें क्या हुआ। तो फिर वो जो भाई साहब है उनको एम्बुलेंस से उतार लिया जावा है और फिर आपके मामला जो आपको जेल में, उसको भाई को जेल में डाल देते हैं? उसको भाई को 11 तारीख को ये अरेस्ट तो 10 को कर लेते हैं, लेकिन पुलिस 11 को अरेस्ट दिखाती है उसको। 11 को वो कहता है मेरे पेट में दर्द है, उसकी MRI कटवाते हैं रात को 10 बजे। उससे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लड़के लेके फिरते हैं उसको। तो 11 तारीख को MRI कटवाने को कहता है मेरे पेट में दर्द है। इन्होंने ये तो नहीं बोला डोंग कर दिया, 302 का मुलजिम है। उसकी बाथरूम भी रुक गया और टॉयलेट भी बंद होगी, दोनों बंद होगी। चोटें इतनी थी, उसकी आंत भी फट गई और फेफड़े भी फट गए। और ये हालत आप देख लो, किडनी उसकी डैमेज होगी। ये देखो जी, ये उसके चोट लगी थी जो ये 19 तारीख के निशान है। ये डॉक्टर ने जो MRI काटी नहीं, उसमें भी ये चोटें थोड़ी बहुत नामात्र दिखाई हैं सर। डॉक्टर भी इन्होंने मिली भगत करके सारा काम, ये इतनी चोटें मार रखी है। 25 आदमी ये मारने वाले थे, तो इतनी चोट देखो आप, गंडासी पैर पे। ये 19 तारीख का हमने 19 तारीख से हॉस्पिटल में हमारा आदमी दाखिल था, उस टाइम 19 तारीख ना हमने ये ली है ये। तो इन्होंने क्या करा, 14 तारीख को मेरे भाई की हालत होगी क्रिटिकल, ये 14 तारीख को वहां ले गए इनको। मेरे हमारी भतीजे के पास फोन आया, भाई आप यहाँ आओ, आपके फादर का ऑपरेशन होगा। भाई अब तो पुलिस कस्टडी में हम किस तरह आवाने? बोले या तो आप आ जाओ, नहीं आपको भी उठा के ले जाएंगे हम। आप 120B के मुजरिम हो। इनका भी नाम लिखवा रखा, मेरी भतीजी का भी, लड़की के बेटे का भी नाम, सबका नाम लिखवा रखा था इन्होंने। ठीक है, बाकी उस टाइम तो पूरे हमारे को बहुत टॉर्चर किया गया जी। और देखो साफ सी बात है, देखो आपके परिवार के सदस्य को इतनी चोटें मारी गई और बाद में आप बार बार कह रहे थे भाई ये हार्ट फेल से मतलब इसकी मौत हुई है, हार्ट से, और वो बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ भी जाता है, तो फिर भी आपकी सुनाई नहीं होती। मतलब कारण क्या है इसके पीछे? कोई वो बहुत राजनीतिक कारण है या फिर और राजनीतिक कारण भी हो सकता है। इसमें पुलिस ने उनसे बहुत मोटे पैसे का लेन देन किया है, जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने पैसे, उस पर पैसे की तो कमी नहीं उनके पास ही, बहुत पैसे, मोटे पैसे। वो तो कहते हैं 20 करोड़ के मालिक, 30-35 लाख रुपए तो हमारे को भी सुनने में आया भाई उन्होंने दिए हैं। और अब भी ये करोड़ों का खेल चल रहा है, उनसे करोड़ों का खेल। उनको बाइज्जत बुला के बयान लेने लग रहे हैं, ना कि उनको अरेस्ट कर रहे हैं। बुला के उनसे बयान लग रहे हैं, आप आओगे उन्हें उठा के ले जाओ, हमारे पास सारे प्रूफ है। फिर क्या होता है, 14 तारीख को ये भाई की वो अग्रवाल ले जाते हैं। जैसे ही ऑपरेशन होने के बाद 19 तारीख को ये बाहर आता है ICU से। ICU से पुलिस जाके इसके बयान ले लेती है, भाई आपको किस किस ने मारा है। तो ये उस टाइम पुलिस कस्टडी में था। ये रपट है, रोज नाम से रपट पुलिस ने डाल दी। भाई ने एक आदमी का नाम लिया, फलाने आदमी ने मेरे लातू से मारे, फलानी ने मेरे मुक्के मारे, फलानी ने मेरे लठ मारा। ये बयान लेने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हम बार बार जाते रहे, जब हमारा आदमी मरेगा जी आप कार्रवाई करो। इस भाई के बयान है 19 तारीख के पुलिस कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में भाई के बयान है। और ये जो हमने दरखास्त दे रखी है इनको 16 तारीख से हम देने लग रहे हैं। हमारा तो इससे कोई भाई से मिलन होया नहीं। हमारे बयान और इस दरखास्त में भी कोई डिफरेंस नहीं है, सेम बातें। क्यों, हम तो सच्चाई पे चल रहे हैं सर। हमारा कोई झूठा मतलब ना, झूठे एक आदमी के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते भी, कोई सिंगल आदमी भी झूठा इसमें फंसे, किसी की आत्मा दुखी हो, हम नहीं चाहते किसी प्रकार की बाजी। हम तो सिर्फ न्याय चाहते हैं और न्याय की ही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन को। उस दिन DSP बदलना पे भी DSP साहब ने कहा था आपकी SIT गठित कर देंगे, ना तो अब तक SIT गठित हो ही मारी हुई।
ना कोई जांच का कोई इसी प्रकार की कोई जांच कोई इन्होंने कोई कार्रवाई करी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना उसकी, जो बुजुर्ग गुजरे थे उनके, उसकी कब आती है वो? उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आए हुए लगभग 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो तो गया। इतने दिन वो जो आपके भाई वो हिरासत में रखेगा? हिरासत में रखा जी पुलिस की, हिरासत में क्या जी, पीजीआई में रहे हिरासत में, तो कभी 2 दिन जेल में आ गया, 10 दिन हॉस्पिटल में, 2 दिन जेल में, 10 दिन हॉस्पिटल में, ऐसे रहा जी पीजीआई। जैसे 14 तारीख को ये ले जाते हैं, 1/8 को ही इसको वापिस आता है, 8वें महीने के 1 तारीख को, 19 दिन के बाद इसके ऑपरेशन के बाद इसमें जेल में डाल देते हैं 2 को। फिर ये पीजीआई रोहतक, फिर ये पीजीआई 5-7 दिन फिर रोहतक रखा है, फिर 1 दिन जेल में, फिर पीजीआई, फिर अग्रवाल, ऐसे ही रहा जिसका सारा इतिहास ऐसे ही, कभी जेल कभी हॉस्पिटल। हाँ, कभी जेल कभी हॉस्पिटल। सभी हम एक एक बात का, हमारी कोई बात झूठी हो, एक एक बात सच्चाई देने के लिए तैयार, एक एक बात की जो हम कहने लग रहे हैं, एक एक बात का भाई प्रूफ देवांगे भाई ये हमारे पास ये है, बगैर झूठी तो बात। आपकी सुनवाई में कमी क्यों आ रही थी बार बार? मतलब वो एक तो चीज आका आपके मतलब सबूतों की कमी थी। सबूत सारे देखे, वो जनसंख्या में ज्यादा होने के कारण उनके पैसे ज्यादा जी, पैसे ज्यादा खिला रखे हैं इतने आदमी का, तो कहीं ना कहीं आदमी वोटर की राजनीति है, कहीं ना कहीं दबाव भी गिरवा देते हैं। हमारा तो एक ही घर है जी। ये जो भाई साहब की मौत हुई नहीं, वो कारण मतलब पुलिस की ये जो चोटें और क्या कुछ कारण है, जो हाथ फटना, वो क्या कुछ मानो आप जो उनकी मौत का? उसकी मौत तो ये जो इन्होंने चोट मारी है, चोट मारने से उसके बंदा पड़ गया और उसके कारण उसकी मौत हुई है। बाकी इसके बारे में पुलिस बताए भाई आपकी कस्टडी में क्या हुआ है, पुलिस भी बताएगी ये बात, तो आपकी कस्टडी में क्या हुआ है। बार बार जेल ले जाना, उससे कहीं ना कहीं इलाज में भी कमी आई है। इलाज में तो कमी थी ही, इलाज में तो कमी आई है। बाकी पुलिस भी बताएगी ना भाई आपकी कस्टडी में क्या हुआ है, भाई आप बताओ इस बात को। भाई 12 तारीख ने आपने रिमांड पे ले लिया, 13 को रिमांड पे ले लिया, 14 को इसकी हाथ फट जाती है। ऐसा एकदम क्या इसी आफत आ गई, हाथ भी फट गई, फेफड़े भी फट गए, ऐसी क्या दिक्कत आई है इस बात की? ये तो बात 14 जुलाई को, हाँ 14 जुलाई को, 10 को अरेस्ट करते हैं, 11 को दिखाते हैं, ये 14 को इसकी हाथ फट जाती है। भाई ये तो पुलिस बताएगी, भाई आप भी बताओ इसमें क्या आपकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो मतलब हमारे को तो जी बहुत ज्यादा टॉर्चर किए। भतीजा बैठा है ये इक्खों में, खेतों में लुक लुक के इसने महीने गुजारे हैं भाई, कभी अरेस्ट कर ले। इसका 302 में नाम ले रखा था जबकि ये था नहीं। इसकी HKRN के थ्रू लग रहा, अब भी इसकी ज्वाइनिंग का देखो सरकार करवा लेगी तो वो भी लग रहे हैं करवा ले। बड़ी दिक्कतें आई है इस बात की। तो लास्ट तक जो 302 का जो मुकदमा उस भाई साहब के रह गया था लास्ट में, इनका जो लास्ट में तो हमारे नाम रहे नहीं जी किसी के नाम, जब वो अटैक से मोटा की प्राकृतिक मौत हुई है तो अटैक 3 से 4 महीने तो रही है ना, तो केस तो चला है। केस तो सर अब अभी तक भी चल रहा केस, तो केस तो अभी भी चला हुआ है। उसके तो 9 तारीख लगी हुई है डेट, उस पे अटैक की उसकी रिपोर्ट आ गई में प्राकृतिक मौत हुई। 80 साल का बुजुर्ग था जी, उसके यदि हमने हाथ भी लगा रखे हो ना फिर भी नहीं हो, जब उस आदमी का हाथ लगाया हमने तो उसका हाथ भी नहीं लगाया, था ही नहीं वो लड़ाई में, उस टाइम लड़ाई में था ही नहीं जी। वो तो बाद में आया होगा, कहीं से आया होगा, हमने नहीं पता। जो लड़का छोड़ के गया वो भी मेरे अननोन रिकॉर्डिंग। उन्होंने कितने आदमियों के नाम लिखाए थे? मतलब उन्होंने हमारे लिखाए थे 15-20 जना के नाम लिखाए थे। तो फिर भाई साहब के नाम रह गया था अकेला? 300 नहीं, 2 और थे रिश्तेदार, 3 अंदर रखे थे, वो भी 7 जेल में रखे। 7 जेल में रखे 3 आदमी जी। 3 आदमी 4.5 महीने में जमानत मिली है उनको, जब भी उसका वो आ गया भाई इसकी टैक्स से मौत हुई है। देखो एक और सवाल बनेगा भाई, पब्लिक के बाद में आपको पता है इना है, देखो ये तो आपने वो अटैक से वो तो सामने आ गया। तो आपको बताना है हमारे भाई साहब को मतलब निर्दोष होते हुए जेल कटवाई गई, मारपीट का अभी तक लग रहा वो भी लगे इंसाफ नहीं मिला। तो एक वो कहूंगे कि भाई गए थे अचानक झगड़ा होना, पहले भी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है परिवार का आपका किसी बात पे? 6 तारीख से चल रहा था झगड़ा जी। 6 तारीख को मेरे फादर जा रहे थे सामान वगैरह बेचने के लिए। उन्होंने बस स्टैंड पे यहाँ से एक लड़का वो देता है कि भाई यहाँ से चल दिए यहाँ पे, वो वहाँ पे गिरते हैं, हाथापाई करते हैं, वहां से आ जाता है मेरे फादर। 7 को घर का घेराव करते हैं, 6 को एप्लीकेशन दे दिया SHO साहब को, 7 को DSP साहब को दे दी। उसकी CCTV उसका भी हमारे पास उपलब्ध है। का रास्ते में कोई आपकी कहा सुनी कुछ नहीं, कोई किसी चीज पर विवाद कहा सुनी सर, ये संख्या में ज्यादा है, दबा के रखे ना सभी, दबा के रखने की कोशिश। उनका हमारे से कम भी 2 किले घर दूर है, उनका हमारे से 2 किले घर दूर है। हमारा उनसे ना उनका कोई यहाँ हमारे आसपास कोई मकान पड़ता है, उनका हमारे से कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार का। वो तो दबा के रखते भी, ये एक परिवार है, इसको दबा के रखो। 7 तारीख को भी हमारे आया भाई का CCTV में हमारे तो फुटेज है, वो हमारे को एक बार ये साबित कर दे भाई हमारे आदमी ने किसी ने उसके हम बिल्कुल जो भी सजा देगा भुगतने के लिए तैयार है। तो वहां पे गिरा था फिर मतलब वो घेरा 7 तारीख को यहाँ घर का घेराव किया हमने, DSP साहब से मिले हम,
उनको एप्लीकेशन दी, बताया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9 तारीख को उन्होंने हमारे खिलाफ ही एप्लीकेशन दे दी, भाई मेरी पुत्र वधू को, जो विक्की है, प्रियंका नाम उनका, प्रियंका है वाइफ ऑफ विक्की, भाई मेरी पुत्र वधू को और मेरे फादर में छेड़ते हैं। थाना में बुला लिया हम 10 तारीख को। वो बोले कि समझौते पे साइन कर दो तुम। तो समझौते साइन पे तो जब करेंगे ना जब हमने कुछ किया होगा, तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो समझौता कैसे होगा जी? इससे पहले भी एक दरखास्त 2023 में दी थी हमने। इन्होंने हमारे घर कोई रहा था, इन्हीं आदमियों ने हमारे घर आके रहा था, उसका समझौता भी होगा, समझौता पुलिस में हुआ था, समझौता के भी हमारे पास सारे कागज हैं, ये दरखास्त दी थी। तो ये तो अपने रंजिश पाले हुए थे, हमारे को दबा के रखने की कोशिश करते थे, भाई दबा के रहो। बल्कि हम तो यहाँ से जो 2023 का मुकदमा किस चीज का था? वो यही था जिनका घर रह रहा हमारा, कहीं झूठा मुकदमा दर्ज करवा देंगे आपके। हमारा घर रह रहा था कि सर हमने इसकी आईजी को भी दी थी और एसएचओ साहब को भी दी थी, इसका समझौता हो गया था, एसपी साहब को भी दी थी, इसका समझौता हो गया था। तो ये मतलब दबा के रखने में भाई ज्यादा विश्वास रखे थे, दबा के रखे। इनके कारण तो कई घर पलायन कर चुके, आप देखियो, जैसे इनकी गली में जाओगे आगे ताले लग रहे हैं, वो करके पलायन, हम करके पलायन, और भी पलायन करने के तैयार, एक एक करके सबकी छोड़ना पड़ेगा जी। तो अब क्या कुछ चाह रहे हो प्रशासन से? हम तो ये चाह रहे हैं जी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, दोषी कोई भी आदमी बख्शा नहीं जावे, निर्दोष पे कोई आँच ना आए, निर्दोष पे कोई हम किसी। कितने लोग शामिल हो अभी इसमें है 25 लोग, लगभग 25 लोग शामिल, 25 लोग शामिल है सर। बड़ी योजनाबद्ध तरीके से काम करा जी इन्होंने, योजना बनाई है कि भाई ऐसे ऐसे योजना करा, इसको ऐसे चोट मारो, गुम चोटे मारो इसको। जो इन पे मामला वो कौन सी धाराओं में दर्ज है? ये मर्डर का केस का दर्ज 302 में भी नहीं उठा रही पुलिस। चलो ठीक है सर। भाई देख सकते हो आप, परिवार का लंबे समय से मतलब 2023 से चलने लग रहा था, कहीं ना कहीं विवाद धीरे धीरे वो एक तूफान का रूप ले लेता है और मारपीट तक पहुंच जाती है, और मारपीट से मतलब गिरफ्तारियां भी होती हैं, और गिरफ्तारियों में पुलिस रिमांड है, और मारपीट में मतलब कहीं ना कहीं इनके पिताजी है जो इनके भाई साहब हैं, उनकी मौत हो जाती है। और बाद में जब कुछ महीने बाद पता लगता है कि जिस चीज में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो वो उसकी पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसका हार्ट फेल से मतलब उनकी डेथ हुई है। ये परिवार का साफ साफ कहना, परिवार के ये मतलब आरोप हैं, और परिवार आज भी फिलहाल न्याय की मांग के लिए बैठा है। इनके पिताजी चले गए, इनके भाई साहब चले गए, परिवार आज न्याय की मांग करने लग रहा है कि हमारे को मतलब एक बिना दोषी होते भी कहीं ना कहीं पीछा गया। हम तो सर सदमे में बैठे हुए हैं, हमारे को तो अब भी है, यदि हमारे को कुछ होता है तो मिली भगत सारी उन्हीं की है, वही मिली भगत करवा के बार बार हमारे को इस बात की धमकियां भी मिल रही है, भाई एक घर है देख लेंगे क्या करेंगे। इसका भी हमारी सुरक्षा का थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है हो जी। तो चलो भाई, परिवार का साफ साफ कहना है कि भाई आज भी हमें वही डर सता रहा है जो पहले इनके भाई साहब के साथ कहीं ना कहीं हुआ। तो आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर हमारी यही अपील रहेगी, जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी। साफ साफ परिवार का कहना है कि भाई दोषी बचे नहीं और निर्दोष को फंसाया न जाए। परिवार न्याय की मांग करने लग रहा है, और साथ के साथ परिवार आज भी कहीं ना कहीं सदमे में डर के अंदर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो आपका क्या कुछ मानना है, आप भी अपनी रिपोर्ट के अंदर कमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद।